भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता इन दिनों पश्चिमी यूपी में धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं और बीजेपी इस रीजन में ही अपने स्टार प्रचारकों को उतारकर पूरी ताकत झोंक दी है। हाथरस की जनता के बीच ही बीजेपी के ही अध्यक्ष जेपी नड्डा वोट मांगने पहुंचे और हाथरस में ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनता से वोटों की अपील करते हुए कहा कि हमारे काम के आधार पर अपना फैसला कीजिए। हमने अब तक जो कहा है वो किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि हमने अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया। उन्होंने गुंडों को सुरक्षा दी। सीएम योगी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार में समुदायों के बीच कोई तनाव नहीं आने दिया गया। जेपी नड्डा ने कहा कि आजकल सभी नेता विकास की बात करने लगे हैं। इससे पहले ये लोग इतनी जाति जाति करते थे। इन्होंने कभी विकास की बात नहीं की। इनका विकास का मतलब विकास अपने परिवार का था और विकास का अर्थ था अपने लोगों को एमएलए और एमपी बनाओ। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि मोदी जी ने करोड़ों मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के दंश से ही आजाद कर दिया और जब हम संसद में इस पर कानून बना रहे थे तब सपा आंसू बहा रही थी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया, अफगानिस्तान, ईरान और इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम बाहुल देशों तक में ही 3 तलाक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ के नेता मुस्लिम बहनों के साथ अन्याय करते हुए तुष्टीकरण की ही राजनीति कर रहे थे। आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर दल बदल जारी है। इसी बीच रविवार मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान ने ही बीजेपी का दामन थाम लिया है और इस दौरान ही उन्होंने कहा कि वो भाजपा के काम से ही काफी प्रभावित थी और इसलिए वो बीजेपी में शामिल हुई हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बीजेपी ने 3 तलाक जैसे मामलों पर काम किया, वो सराहनीय है और मेरे ससुर चाहे जो कहे, ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है। मुस्लिम महिलाएं निश्चित तौर पर भाजपा का समर्थन करेंगी। गौरतलब है कि बीजेपी में आज अन्य दलों से आए 21 लोग शामिल हुए और इसमें कई दिग्गज नेता हैं और सभी को लखनऊ से ही सदस्यता दिलाई और आला हजरत खानदान के मौलाना उस्मान रजा खान उर्फ अंजुम मियां के पुत्र शीरान रजा खान के साथ ही निदा खान का निकाह हुआ था और मौलाना असमान मुखिया मौलाना तौकीर रजा खां के बड़े भाई हैं और इस नाते से ही निदा खान मौलाना तौकीर की भी बहू होती हैं और निदा का ही शीरान से ही लगभग साल भर में ही तलाक हो गया और मामला 3 तलाक का बना। इसके लिए निदा ने ही लंबी लड़ाई लड़ी। उनका मामला आज भी अदालत में चल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल में इन दिनों ही बड़े अजीबोगरीब बयान देखने को मिल रहे हैं। बुलंदशहर में ही प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तीसरी वेव के दौरान एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देखने को मिला है। लोग आंशिक थे और क्या होगा, और हमने कहा कि हमारी सरकार न केवल पेशेवर गुंडों और माफियाओं को ठीक करती है बल्कि कोरोना को भी ठीक कर देगी। सीएम योगी ने दावा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश आज शाम तक ही वैक्सीन की 26 करोड़ डोज देने वाला देश का पहला राज्य होगा और योगी आदित्यनाथ ने अपने विरोधियों पर हमला करते हुए कहा कि पहले की सरकार को विकास के लिए फुर्सत नहीं थी। चाचा भतीजा की पार्टी के लिए सफाई परिवार का विकास ही उनका सब कुछ था। बहन जी के लिए भतीजे का विकास ही सब कुछ था और अब भाई बहन की पार्टी को आपदा आने पर ही भारत याद नहीं आता, तब उन्हें इटली में नानी याद आती है। और सीएम योगी ने ही अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि ये इत्र वाले मित्र 5 साल तक बिल में ही छुपे रहे और जैसे ही चुनाव आए तो इत्र वाले मित्र फिर से अपना सहारा ढूंढने लगे और जब जेसीबी चली तो नोट के ढेर निकल पड़े। और इससे पहले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर के सेठ सूरजमल जाठिया राजकीय कोविड अस्पताल में ही कोविड प्रबंधन का भी जायजा लिया।